हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज हमने अपने गार्डन से कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है, जो कि हमारे गार्डन में अभी लगे हुए। जुलाई मंथ में कौन कौन सी सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, कौन कौन से फल हमारे गार्डन में हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं अनार के ढेर सारे पौधे और जिनमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। पूरा ही पेड़ फलों से भरा हुआ है। हर एक डाली में अनार आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अनार इनमें आते हैं और आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने ढेर सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं अनार के। और ये देखिए कॉर्न लगे हुए हैं। तो मकई तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग पाए हैं इस बार, पहले के लगे हुए मकई हैं और हद से ज़्यादा बारिश हुई है लगातार, तो जो बीज है वो गलने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ देखिए केले के पेड़ में भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देख सकते हैं आप। पूरा ही पेड़ फलों से लदा हुआ है। 3-4 जो पेड़ हैं उनमें फल आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए तोरई की भी हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं। और साथ में मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी मेरे गार्डन में जो सब्जियां लगे हुए हैं उनकी हार्वेस्टिंग मैं करती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी और जो भी सब्जियां मुझे मिलेंगी उनकी हार्वेस्टिंग मैं करूंगी और केले की भी हार्वेस्टिंग करूंगी। तो ये देखिए केले के भी छोटे छोटे पौधे यहाँ पर निकल आए हैं। तो केले में क्या होता है कि जब केले का पेड़ जो होता है 1 साल फ्रूटिंग करने के बाद वो ख़राब हो जाता है और नीचे से कई बेबी पफ्स निकल जाते हैं उनके। तो इस तरह से हमारे गार्डन में रेगुलरली सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें मिलती रहती है, केले की भी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। ये देखिए तोरई कितने ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ी बहुत सब्जियों की हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरी बेटी भी यहाँ पर आ गई थी और साथ में हार्वेस्टिंग करने में मेरी हेल्प कर रही थी, तो उसने भी कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग बीन्स, बरबट्टी, कॉपी, जो भी आप इसको कहते हैं आपके एरिया में, वो यहाँ पर लगे हुए हैं और 1.5 से 2 महीने में ये अच्छी हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इसको लगाना चाहें तो बरसात में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, अभी भी इसको लगा सकते हैं। नीचे हमारे हल्दी लगे हुए हैं। यहाँ से मैंने कॉर्न की हार्वेस्टिंग कर ली है। स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं काफ़ी, जो पहले लगाए हुए थे वो सभी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। तो ये हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है। आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या और भी लगे हुए हैं। यहाँ एक और अनार का पेड़ है, वो भी पूरा फलों से लदा हुआ है। यहाँ पर देखिए खीरे की बेल लगी हुई है और इस तरह से स्टेकिंग की गई है ताकि जो हमारे फल है वो ख़राब ना हो, लेकिन कुछ कुछ फल जो नीचे चले जाते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो आगे भी हमारे बहुत सारे सब्जियाँ अभी भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। जुलाई मंथ में हमने इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग की। ये जो खीरा है काफ़ी ज़्यादा पक चुका है, बड़ा हो चुका है, लेकिन इसका जो स्वाद है अभी भी बहुत अच्छा है और देसी वाला खीरा है। तो देखिए इस तरह से ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। इसको हार्वेस्ट हमने कर लिया है और भी खीरे लगे हुए हैं, उनकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। और यहाँ देखिए मिर्च का भी एक पौधा है, काफ़ी ज़्यादा मिर्च लगे हुए हैं। रॉकेट चिली बोलते हैं इसको, पर्पल रॉकेट चिली। ये ऊपर की तरफ फलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनमें फ्रूटिंग होती है। तो ये सब्जियों को हमने यहाँ पर रख लिया है। और भी सब्जियाँ लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग यहाँ से भी हम ले रहे हैं। जगह जगह पे सब्जियाँ लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हमें इस समय मिल रही है। जुलाई मंथ में आप इन सब सब्जियों को लगा के ग्रो कर सकते हैं और इनको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक और खीरा मुझे मिला था, यहाँ पर बहुत सारे खीरे लगे हुए हैं, छिपे हुए हैं। तो इस तरह से हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया है और आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों इन सब सब्जियों को अभी आप लगा सकते हैं और जो भी सब्जियां मैं लगाती हूँ फुली ऑर्गेनिकली लगाती हूँ, क्योंकि इन सब्जियों को हम अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का यूज़ ना ही करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे गन्ने भी लगे हुए हैं साइड में और ये जो पौधा है एप्पल बेर का है, तो इसका भी बहुत अच्छा से हम लोग हार्वेस्टिंग लेते हैं। यहाँ पर आप देखो चिली की कितनी अच्छी वैरायटी है और पूरा प्लांट चिली से भरा हुआ है। ये जो मिर्च है इसकी वैरायटी का नाम है रॉकेट चिली और काफ़ी अच्छा पर्पल कलर में इनमें फल आते हैं। तो इनके सीड को भी मैं रखती हूँ और कुछ पौधे में लगे हुए रहने दूंगी जब तक ये पक जाएंगे और इनके सीड को भी मैं लगा देती हूँ, तो फिर नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है अगर आप अपने घर पर इन सब्जियों को लगाते हैं।
काफ़ी अच्छा लगता है। एक गार्डनर को पता है कि कितना अच्छा लगता है घर पर उगाई हुई इन सब्जियों को हार्वेस्ट करना। काफ़ी खूबसूरत ये मिर्च होते हैं और तीखे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए छोटे छोटे मिर्च है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। ऊपर में लगे हुए लॉन्ग बीन्स, जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको हमने ऊपर की ओर चढ़ा दिया है। इस तरह से सपोर्ट देकर अगर आप इन सब्जियों को चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और आपके फल भी ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से हम मचान बनाकर सब्जियों को लगाते हैं। और गर्मियों में या बरसात में जो भी बेल वाली सब्जियां होती हैं उनको स्टेकिंग की जाती है ताकि अच्छी सी हार्वेस्टिंग आपको मिले। तो इस तरह से हमारे किचन गार्डन में लगे हुए हैं ढेर सारे सब्जियां और रेगुलर हमें इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और अगर आप चाहें तो इनको अभी भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से हम तोरई की हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को अपना पूरा गार्डन दिखा सकूं। और आप लोगों के पास भी अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप इस तरह की गार्डनिंग ज़रूर करें, खाली ना छोड़ें ज़मीन को, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना बहुत ज़रूरी है, केमिकल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हेल्दी रह सके। इसलिए मैं रेगुलर इनको लगाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है इन सब्जियों को हार्वेस्ट करने में। तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और न्यूट्रिशन से भरपूर एक सब्जी, जिनमें पालक से भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन पाए जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो उसको भी लगाएं। बेल में लगने वाली जो साग होती है उसको बोलते हैं मालाबार स्पिनच। यहाँ पर आप देखिए, इसको पोई का साग भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये और इनको लगाना चाहिए। सीड से भी आप इनको लगा सकते हैं, कटिंग से भी इनको लगा सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी तरीके से इनमें फ्रूटिंग हो रही। पत्ते कितने बड़े हैं इनके और ग्रीनिश है पूरे, इनकी पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी है। इस तरह से मोटे मोटे इनके पत्ते होते हैं और उनके पत्तियों को पकोड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इनको साग बनाकर भी खा सकते हैं। दाल के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा साग होता है। तो इसकी ऊपरी जो टिप होती है उसको इस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है और जो छोटी छोटी अच्छी पत्तियां होती हैं फ्रेश वाली उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो हमने इनको भी हार्वेस्ट यहाँ से कर लिया है। देखिए काफ़ी अच्छे से इनमें पत्तियां आए हुए हैं, देखकर भी काफ़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ये चढ़ते हैं। अगर आप इनको लगाना चाहें तो एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं। आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लगे हुए ये पौधे। और देखिए ऊपर सभी प्लांट्स की स्टैकिंग की हुई है। काफ़ी हेल्दी तरीके से इनमें ग्रोथ हो रही है। बरसात का पानी जब इनमें लगता है तो काफ़ी तेज़ी से इन बेल वाली सब्जियों में ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है, फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारे भिंडी भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ से भी हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से हम भिंडी तोड़ ले रहे हैं। भिंडी के कुछ पौधे को हमने टेरेस गार्डन में भी लगाया हुआ है और इनको बीज से डायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है। डायरेक्ट ही इनके बीज को लगा दिया जाता है। और अगर आप चाहें तो भिंडी को भी अभी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में नहीं लगाया है तो इसको लगाइए। और दोस्तों करेले के भी कई पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। करेले ने बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हमें दी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था कि ढेर सारे करेले हमारे किचन गार्डन से निकल रहे थे, वही बेल अभी बचे हुए हैं। तो उनमें अभी भी करेले की हमें कुछ हार्वेस्टिंग मिल रही है। जो पके हुए करेले थे उनसे हमने पौधे भी तैयार कर लिए। तो ये सभी जितने भी सब्जियां थी उनकी हार्वेस्टिंग हमने यहाँ से कर ली है। आगे फल के भी पौधे लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से कुछ फलों की भी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमने अमरूद की हार्वेस्टिंग ले ली है। कुछ अमरूद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। ढेर सारे हमारे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे हैं और अच्छी फ्रूटिंग इनमें मिल रही है। यहाँ से केले की भी हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों 2 से 3 हम केले निकालेंगे, अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं तो सब्जियों के लिए ही केले ले रहे हैं। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया। मैं रेगुलर इस तरह से कट करती रहती हूँ। और जब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे पककर तो पूरे ही पौधे को काट कर हटा देंगे। और देखिए यहाँ पर अनार के भी पौधे रेडी हो गए हैं और अनार भी हम इनसे हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ आम की भी हार्वेस्टिंग की है। अभी भी हमारे गार्डन में आम के कुछ प्लांट में फल हो रहे हैं तो इनको भी हार्वेस्ट कर लिया। यहाँ से कुछ स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग हमने की है। देखिए तो इस तरह से हमारे फलों की भी हार्वेस्टिंग हमने कर ली है। आगे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ फलों के पौधे में फ्रूटिंग हो रही है। ये जैक फ्रूट है और इसके आगे देखिए मौसमी का भी पौधा लगा हुआ है और इसमें भी अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ ही दिनों बाद हम इनमें से हार्वेस्टिंग भी लेंगे। अभी थोड़ा सा इनको छोड़ रही हूँ
पीले पीले जब इनके फल हो जाएंगे तब इनको हम तोड़ेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ग्रीन है और थोड़ा सा ये बड़ा भी होगा। तो ये हमने अपने गार्डन का टूर आप लोग के साथ शेयर किया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, इसलिए आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गार्डन बहुत ही बड़ा है, आधा गार्डन हमारा खाली पड़ा हुआ है। पूरी तरह से उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अभी पूरे गार्डन में कुछ नहीं लगा। ये देखिए कस्टर्ड एप्पल भी लगा हुआ है और भी आगे प्लानिंग है पेड़ लगाने की। तो देखिए ये नींबू के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हमें मिल रही है। अभी भी इस तरह से हम